नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में छपी गढ़वा, पलामू, लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए गढ़वा, पलामू और लातेहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज पलामू से बड़ी खबर सामने आई है। पलामू उपायुक्त समीरा एस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी की वित्तीय शक्ति जब्त कर ली गई है। इसके अलावे पंचायत सचिव पर भी गाजगिरी है। पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सगुना पंचायत की मुखिया पर अबुआ आवास में धांधली का आरोप है। इस मामले पर पलामू डीसी ने कड़ी कार्रवाई की है। गढ़वा नगर परिषद में 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15% की छूट मिलेगी। 10 जून तक 49,81,844 रुपए होल्डिंग टैक्स की वसूली हुई है। अब तक 3,46,26,000 रुपए लक्ष्य रखा गया है। आवासीय निर्माण के लिए सर्कल रेट 0.075% संपत्ति कर देना होगा। दूसरी बड़ी खबर लातेहार जिले से आई है। तेतरिया खाड़ कोल साइडिंग पर अपराधियों ने गोली चलाई है और कर्मियों के बीच दहशत बन गया है। कंटेनर को छेद कर दूसरी ओर गोली निकल गई। कोई हताहत नहीं है। चंदवा थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब तक किसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेवारी नहीं ली है। तीसरी बड़ी खबर गढ़वा जिले से आई है। बालू की किल्लत को लेकर गढ़वा जिले में 15 बालू स्टॉक यार्ड बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने एनजीटी के तहत नदियों से बालू उठाव पर रोक के बाद यह कदम उठाया है ताकि आम लोगों को बालू मिल सके। जो 15 बालू स्टॉक यार्ड बनाए गए हैं उनमें 3 स्टॉक यार्ड जेएसएमडीसी द्वारा संचालित हैं। मझियाओं प्रखंड के बकोइया में, आमर और कांडी प्रखंड के मुखापी में स्टॉक यार्ड बनाया गया है। यहां से लोग ऑनलाइन बालू की बुकिंग कर सकेंगे, जबकि शेष 12 बालू स्टॉक यार्ड से ऑफलाइन बालू की बिक्री होगी। अगली बड़ी खबर पलामू से है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा निर्धारण में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पलामू के लिए भोजपुरी को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने जेटेट में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के जिलावार निर्धारण पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पलामू और गढ़वा के लिए तय की गई भाषा विवेकपूर्ण नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस साल मनरेगा से पूरे राज्य में 7,347 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा और प्रति किलोमीटर 7.5 लाख रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। सबसे अधिक गढ़वा में 1,932 सड़कों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप भी अबुआ आवास आपको मिला है और आप आवास का निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं तो अब आपके ऊपर गढ़वा में कार्रवाई होगी। मेराल में 17 अबुआ आवास लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। गढ़वा से एक और बड़ी खबर आई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में गढ़वा पलामू में एक भाषा का विवाद का मामला जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, अब वह मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा का कहना है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है राज्य की हेमंत सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि युवाओं की भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर पलामू से आई है। जल जीवन मिशन की सेंट्रल टीम ने छतरपुर सोन जलापूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया है। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि 417 करोड़ की योजना का केवल 17% ही कार्य अब तक पूरा हुआ है। 4 प्रखंडों के 68,290 घरों में पानी पहुंचाना है। केंद्रीय टीम ने योजना के पोषक क्षेत्र का दौरा कर इसकी हकीकत जानी है। 6 साल बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। आज बाल श्रम निषेध दिवस है। उद्योगों की कमी के कारण अधिकांश बाल श्रमिक होटल में काम करते अक्सर आपको मिल जाएंगे। 6 महीने में अब तक गढ़वा जिले में 36 बाल मजदूर मुक्त हुए हैं। मौसम से जुड़ी अब एक बड़ी खबर सामने आई है। पलामू में 15 दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आसमान से आग बरस रही है। पारा 42 डिग्री के पार हो चुका है। लगातार यहां पर पारा बढ़ रहा है और बिजली कटौती आफत बनी हुई है। गढ़वा के भवनाथपुर में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी के बाद मेठ लाभुक और जेसीबी मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद गढ़वा डीडीसी ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। अगली बड़ी खबर पलामू से आई है। पीएलएफआई सुप्रीमो का अब दिल्ली के एम्स में इलाज होगा।
मेदिनीनगर कारा प्रशासन ने इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है। पूर्व में भी देवघर एम्स में पीएलएफआई सुप्रीमो का इलाज नहीं हो पाया था। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के हाथ में पूर्व में गोली लगी थी, जिसके इलाज के बाद हाथ के नस में बीमारी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।